टाइम्स। मैं हूं आपके साथ प्रसन्न दुर्वार। भारतीय राजनीति के सबसे चमकदार चेहरों में से एक ज्योतिरादित्य सिंधिया को दल बदल किए 1 साल पूरा हो चुका है। बीते बरस 10 मार्च को कांग्रेस छोड़ी थी और अगले चंद घंटों में धुर विरोधी पार्टी भाजपा का दामन थाम लिया था। यह भी एक संयोग ही है कि 10 मार्च उनके पिता स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की जयंती होती है। दल बदल और भारी भरकम ढील का दाग अपने दामन पर लेकर सिंधिया राज्यसभा में पहुंच भी गए और सबसे पीछे की कतार में बैठने भी लगे हैं। राजनीति अनिश्चितताओं और अनंत संभावनाओं का खेल है। हो सकता है कल सिंधिया मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बन जाएं, लेकिन आज 1 साल बाद का हासिल राज्यसभा की एक अदद कुर्सी से ज़्यादा कुछ नहीं है। हाँ, अपनी ही पार्टी की सरकार को गिराने का पुण्य भी उन्हीं के खाते में है। संयोग से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने हाल ही में सिंधिया पर दूसरी बार मुंह खोला है। पहली बार सिंधिया के पार्टी छोड़ने पर कहा था कि वह अपने पॉलिटिकल करियर को लेकर चिंतित थे, इसलिए सिद्धांतों को जेब में रखकर पार्टी छोड़ गए। यह भी कहा था कि सिंधिया अकेले ऐसे व्यक्ति थे जिनके लिए हमेशा दरवाजे खुले रहते थे। अब राहुल ने कहा है कि वह बीजेपी में बैक बेंचर बन चुके हैं। कांग्रेस में होते तो मुख्यमंत्री बनते। जवाब में सिंधिया ने कहा कि काश राहुल जी तब चिंता करते जब वह कांग्रेस में थे। एक तरह से सिंधिया ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि मुख्यमंत्री बनने के लिए पार्टी छोड़कर गए हैं। मान सम्मान की बात तो बस बहाना था। कांग्रेस में रहते क्या पाया सिंधिया ने? अपने पिता माधवराव सिंधिया की मृत्यु के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ली। सिंधिया बचपन में इंदिरा गांधी की गोद और आंगन में भी खेले थे। उन्हें सदस्यता दिलाते समय पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी साथ बैठी थी। 4 पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह, श्याम चरण शुक्ल, मोतीलाल वोरा, दिग्विजय सिंह और प्रदेश अध्यक्ष राधा किशन मालवीय सोफे के पीछे हाथ बांधे खड़े थे। 18 साल की सियासी पारी में कांग्रेस से 4 बार लोकसभा सदस्य बने। केंद्र में मंत्री रहे, लोकसभा में उपनेता रहे, मुख्य सचेतक रहे, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी चयन समिति के अध्यक्ष भी रहे। राहुल गांधी अध्यक्ष रहे तो प्रियंका गांधी के बराबर की जिम्मेदारी वाले राष्ट्रीय महासचिव रहे। उत्तर प्रदेश के प्रभारी और मध्य प्रदेश चुनाव अभियान समिति के संयोजक रहे। पार्टी की सर्वोच्च इकाई कार्य समिति के सदस्य थे। जब राहुल गांधी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद छोड़ा तब इस पद के लिए सबसे पहले नंबर पर सिंधिया का ही नाम चर्चा में था। मध्य प्रदेश में 2018 में कांग्रेस को बहुमत मिला तो मुख्यमंत्री बनने की कोशिश की। दिसंबर 2018 की सर्दियों में मुख्यमंत्री बनने की कवायद में कुल 114 में से 14 विधायक भी सिंधिया के साथ नहीं थे। सो बहुमत के बल पर कमलनाथ मुख्यमंत्री बन गए। मतगणना के अगले दिन उनके दिल्ली निवास पर दरी बिछाकर धरना देने वाले समर्थक विधायकों की संख्या दहाई में भी नहीं पहुंची थी। इस बीच 2019 का लोकसभा चुनाव अपने ही घर गुना शिवपुरी से हार गए और आगे का भविष्य काला दिखने लगा। राज्यसभा में जाने की कवायद में लग गए। मध्य प्रदेश से 2 लोगों को राज्यसभा में जाना था, लेकिन दिग्विजय सिंह से पहले वरीयता में अपना नाम रखने पर अड़े और अंततः बीते बरस इसी मार्च के महीने में अपनी पार्टी और सरकार की होली खोटी बदरंग करके वह भाजपा में शामिल हो गए। भाजपा में क्या मिला और आगे क्या मिलेगा? कमलनाथ के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार गिराकर सिंधिया ने उन्हीं शिवराज सिंह चौहान की सरकार बनवा दी, जिनके हाथ उन्हें किसानों के खून से सने दिखते थे। अब वे नरेंद्र मोदी के कसीदे काटने में तन मन धन से लगे हैं। लोकसभा में खड़े होकर जो नरेंद्र मोदी की रीति नीति को कोसते थे, उन्हीं के लिए राज्यसभा में मोदी रासू पढ़ रहे हैं। दल बदल के इनाम में फिलहाल राज्यसभा में सबसे पीछे से दूसरी पंक्ति में बैठने को जगह मिल गई है। उपचुनाव तक बीजेपी ने उनकी पूछ परख खूब की, लेकिन सरकार बनने के बाद पार्टी अपने पर आ गई। बीजेपी की सरकार बनने के बाद उन्हें अपने सिपह सलारों को मंत्री बनवाने की बार बार श्यामला हिल्स पर लाव लश्कर के साथ चढ़ाई करनी पड़ी। उपचुनाव में ही डिजिटल रथों पर से उनकी फोटो गायब हो गई थी और स्टार प्रचारकों की सूची में 10वें नंबर पर नाम आया था।
संगठन में घुसने मिलने के लिए बीजेपी की मातृ संस्था आरएसएस के नागपुर मुख्यालय से लेकर भोपाल में संघ कार्यालय तक हाजिरी लगाए, लेकिन पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी में उनका एक नामलेवा समर्थक शामिल नहीं हुआ। और तो और पार्टी की किसी जिला कार्यकारिणी तक में अपने खेम में लोगों के नाम एडजस्ट करवाने में उन्हें पसीना आ रहा है। नगरीय निकायों के चुनाव के लिए पार्टी की किसी भी समिति में उनका कोई झंडा बरदार नहीं है। आज 5 राज्यों के लिए घोषित स्टार प्रचारकों की सूची में खुद उनका नाम नहीं है। याद रहे, 18 साल तक मध्य प्रदेश कांग्रेस में उनकी तूती बोलती थी और कांग्रेस की हर राष्ट्रीय समिति में अनिवार्य रूप से उनका नाम होता ही था। जहां तक सत्ता में मलाई से अपने समर्थकों को हिस्सा दिलाने का सवाल है, अब तक किसी को निगम मंडल में कोई अदना सी कुर्सी भी नहीं दिला सके। केंद्र में मंत्री बनने की आस भी देर सवेरे पूरी हो ही जाएगी, लेकिन नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में मंत्रियों की क्या हैसियत है, ये किसी से छुपा नहीं है। राहुल गांधी के बयान के बाद यह विमर्श एक बार फिर सतह पर है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दल बदल, सिद्धांत बदल, मित्रता बदल के सचमुच क्या पाया और क्या खोया। राहुल के बयान पर सिंधिया ने कहा है कि तब चिंता कर लेते जब वे पार्टी में थे। सवाल पूछा जा रहा है कि कांग्रेस में बेशुमार हैसियत, ओहदे और रसूख के बाद क्या सिर्फ मुख्यमंत्री बनाया जाना ही चिंता करना होता है। रतनगढ़ टाइम्स में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।